اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم جیوگرافی کی ایک اور لیسن ہے۔ لیسن کا نام ہے ایگریکلچر۔ آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا، اپنا قلم اور اپنی رف کاپی بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، تاکہ امپارٹنٹ نوٹس جو ہیں، امپارٹنٹ فیکٹس جو ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ایگریکلچر کے بارے میں۔ تو ایگریکلچر جو ہے، میں یہاں بورڈ پہ لکھوں گا ایگریکلچر۔ اس کا مطلب ہے کلٹیویشن آف لینڈ۔ ایگریکلچر کا مطلب ہے کلٹیویشن آف لینڈ۔ تو اگر ہم اپنے ملک انڈیا کی بات کریں گے تو ہمارے ملک میں 2/3 آف آور پاپولیشن 2/3 آف آور پاپولیشن is engaged in agricultural activities۔ یعنی ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی تعداد جو ہے، اکثر لوگ جو ہیں اس کام میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ہمیں کتنی لینڈ جو ہے، اویلیبل لینڈ جو ہے جس پر ہم کلٹیویشن کر سکتے ہیں، تو میں یہاں لکھوں گا اویلیبل لینڈ فار کلٹیویشن آف کراپس ان انڈیا۔ تو ہمارے ملک میں جو اویلیبل لینڈ ہے وہ ہے 159.7 ملین ہیکٹرز۔ اتنی زمین جو ہے کلٹیویشن کے لیے ہمیں اویلیبل ہے اپنے ملک میں۔ تو یہ جو ہم کلٹیویشن کرتے ہیں، یہ جو ہم فارمنگ کرتے ہیں لینڈ پر، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو اگر میں یہاں لکھوں گا ٹائپز آف فارمنگ، یعنی زمینداری جو ہے اس کی کون سے ٹائپ ہیں، تو میں یہاں بورڈ پر امپورٹنٹ پوائنٹز یہاں لکھوں گا۔ آپ نے بھی اپنی کاپی پر یہ پوائنٹز لکھنے ہیں۔ تو یہاں جو ٹائپز آف فارمنگ ہے، ٹائپز آف فارمنگ، تو ٹائپز آف فارمنگ میں سب سے پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے پریمیٹیو سبسسٹینس فارمنگ، ایک پہلی ٹائپ ہے۔ تو اس ٹائپ میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں فارمنگ از پریکٹائزڈ in small patches of land, with help of primitive tools، جو پریمیٹیو ٹولز لائک ایک ٹول ہے ہو، اسی طرح ایک اور ڈو یا ڈگنگ سٹکس۔ تو اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ ہے یہ پرانے طریقوں پر اپنائی جاتی ہے، یہ پرانے طریقوں پر پریکٹائز کی جاتی ہے۔
या ऐसा भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये फैमिली लेबरिंग है या कम्युनिटी लेबरिंग है। लेकिन ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इट डिपेंड्स ऑन मूनसून, यानी चूंकि हर साल बारिशें हुआ करती हैं मुल्क में, तो बारिशों का एक अलग सिस्टम रहता है। तो ये जो फार्मिंग होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो ये डिपेंड करता है कि कितना बारिश या कितनी बारिश पड़ सकती है, कितना रेनफॉल हो सकता है, तो इसी पर ये मुनहसर है। इसी के मुताबिक इसकी क्रॉपिंग होती है, ग्रोइंग होती है। इतना ही नहीं, ये भी देखा जा सकता है नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ज़मीन में जो अपनी ताकत होती है, ज़मीन में जो अपनी फर्टिलिटी होती है, इसी को देखा जाता है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम दूसरा नाम भी देख सकते हैं, मसलन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहां इस टाइप में क्या किया जाता है, जमीन को साफ किया जाता है, जमीन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको जलाया जाता है, इसको साफ किया जाता है और इसमें क्रॉपिंग की जाती है। तो फिर अगली बार इसको छोड़कर दूसरी जगह जमीन का हिस्सा तैयार किया जाता है क्रॉपिंग के लिए। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, इस टाइप की फार्मिंग को हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का नाम दे सकते हैं, या इस टाइप की फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये जो फार्मिंग है ये डिपेंड करती है कि साल में मूनसून जो डेज होते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में मूनसून रहता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस रीजन में, किस इलाके में, किस एरिया में कितना बारिश पड़ती है, या इस ज़मीन में कितनी ताकत है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं अदर सूटेबिलिटी एनवायरमेंटल आउट कंडीशंस। तो फसल उगाने के लिए, क्रॉपिंग के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, तो इनके मुताबिक हम इस क्रॉपिंग को कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ से इस जमीन पर न तो फर्टिलाइजिंग करते हैं, न पानी देते हैं, बल्कि पानी जो है ये डिपेंड करता है कि कितनी बारिश पड़ती है। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड। यानी जमीन का हिस्सा तैयार किया जाता है, इसमें जो वेजिटेशन होती है वो खत्म की जाती है, उसको जलाया जाता है, इसको साफ किया जाता है और इस पे क्रॉपिंग की जाती है। We does not use the fertilizers or other modern inputs in this patch of land. तो यहाँ हम खाद का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ दूसरे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इनको हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि it only depends on the monsoon as well as the natural fertility of the soil. अब हमारे आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा, क्वेश्चन आप लोग इराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं इंडिया में, हमारे मुल्क में, जहां इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि वो कौन कौन से एरिया है। मसलन एक स्टेट है आसाम, आसाम में इस टाइप की फार्मिंग होती है। इसी तरह एक और स्टेट है मेघालय, तो मेघालय में भी ये फार्मिंग होती है। इसी तरह मिजोरम,
मिजोरम में भी ये फार्मिंग होती है। इसी तरह नागालैंड में भी ये फार्मिंग होती है। पामलू इन मणिपुर, पामलू एक इलाका है, एक एरिया है मणिपुर में, यहां भी ये फार्मिंग की जाती है। इसी तरह डीपा इन छत्तीसगढ़, डीपा इन छत्तीसगढ़, तो यहां इस एरिया में भी ये फार्मिंग की जाती है। इसी तरह एक और जगह है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो जजीरा है, इस जजीरे पर भी प्रिमिटिव इन सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, अमलाई जाती है। तो इसके अलग अलग नाम हैं। ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फार्मिंग है, तो चूंकि एरिया में हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें हैं, या अगर हम दुनिया की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, तो हर एक इलाके में अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी ज़बान है। तो अपनी ज़बान के हिसाब से इस टाइप की जो फार्मिंग है, इसको अलग नाम दिया गया है। मसलन मैं आपको यहां बताऊं, मिल्पा इन मैक्सिको, इस टाइप की फार्मिंग जो है, तो मैक्सिको एक मिल्पा इन मैक्सिको, तो मैक्सिको में इस टाइप की फार्मिंग जो है, इसको मिल्पा कहते हैं। या एक और इलाका है सेंट्रल अमेरिका, तो सेंट्रल अमेरिका में भी इस टाइप की जो फार्मिंग है, इसको मिल्पा कहते हैं। इसी तरह एक और नाम दिया गया है कोनिको, कोनिको इसका एक नाम है, ये वेनेजुएला में, इन वेनेजुएला एक जगह का नाम है। तो वेनेजुएला में इस टाइप की फार्मिंग जो है, इसको कोनिको कहते हैं। इसी तरह एक और नाम है रोका, तो रोका कहां कहते हैं? रोका इन ब्राजील, तो ब्राजील में इस टाइप की जो फार्मिंग है, इसको रोका कहते हैं। इसी तरह एक और नाम है मासूल इन सेंट्रल अफ्रीका, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैंने अभी कहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ जबानें लोग बोलते हैं, तो हर एक जबान में हर एक चीज के लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है। तो मैंने यहाँ ये जो इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग है, तो हर एक जगह, हर एक एरिया में उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, तो हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती है, मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती है। मसलन पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, तामिल है, बंगाली है। तो इस तरह हर एक ज़बान में अलग अलग इन चीज़ों की पहचान है। मसलन मैं यहाँ कहूँगा, एक इलाका है, एक स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है, इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं दहिया। मध्य प्रदेश में इस टाइप की फार्मिंग जो है, इसको मदिया कहते हैं। इसी तरह पेंडा इन आंध्र प्रदेश में इसको, इस टाइप की फार्मिंग जो है, इसको पेंडा कहते हैं। इसी तरह
ब्रिंगो एक और नाम है इस टाइप की फार्मिंग को, ब्रिंगो इन उड़ीसा। उड़ीसा एक स्टेट है, तो उड़ीसा स्टेट में इस टाइप की जो फार्मिंग है इसको ब्रिंगो कहते हैं। इसी तरह कुमारी एक और नाम है जो इस टाइप की फार्मिंग को दिया गया है। तो कुमारी कहाँ है? इन वेस्ट घाट्स, इन वेस्ट घाट्स, वेस्ट घाट्स में इसको कुमारी का नाम दिया गया है। इसी तरह वाल्टर, तो वाल्टर एक और नाम दिया गया है इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान में इसको वाल्टर का नाम दिया गया है। या कुरुवा इन झारखंड, कुरुवा इन झारखंड, तो झारखंड में इसको कुरावा का नाम दिया गया, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी जबानें इस्तेमाल की जाती हैं, तो हर एक जबान में इस टाइप की जो फार्मिंग है इसको अलग अलग नाम दिया गया है। और अगर हम पूरे मुल्क की बात करेंगे तो कहीं कहीं इसको दूसरे नाम भी दिए गए हैं। मसलन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करेंगे अपने मुल्क की, तो यहाँ इस टाइप की फार्मिंग को जूमिंग का नाम भी दिया गया है। तो ये जो फार्मिंग है उन एरियाज में की जाती है जहाँ हाई पॉपुलेशन प्रेशर पड़ता है इस प्रोडक्ट पर, इस फार्मिंग पर, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ लोग ज्यादा बसते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनकी जो वो डिपेंड करते हैं सिर्फ इन ही गुड्स पर जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं। तो यहाँ इस टाइप की जो फार्मिंग है इसको प्रैक्टिस की जाती है, इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बस आज इतना ही।